हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जा रही है फर्स्ट। तो ये बच्चों के छुट्टी वाले दिन का ब्लॉग है, यानी संडे का। और जैसे आप सबको पता है कि अभी दिवाली की क्लीनिंग चल रही है, तो ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि बीच में अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। आप सबको भी नहीं मिल पा रहा होगा, पता है, क्योंकि इस समय सभी बिजी हैं। तो यहाँ मुझे करनी थी आज किचन की डीप क्लीनिंग। तो आज मैंने पूरा किचन खाली कर दिया था, क्योंकि डीप क्लीनिंग तभी होती है जब पूरा किचन आप खाली कर दो तब अच्छे से होती है। सामान रख के फिर करो तो फिर उतना अच्छा से हो नहीं पाता है। और ऐसी डीप क्लीनिंग तो मैं तो साल में एक ही बार करती हूँ। आप लोग कितने बार करते हो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ रहते हैं, फिर बच्चों का स्कूल है, घर का काम है, बाहर का काम है, अकेले सब मैनेज करना पड़ता है। कोई हेल्पर है नहीं, तो फिर सब लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पहले अलमीरा से शुरुआत की है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें राशन वगैरह का मैं सामान रखती हूँ, जो कि एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि जब हस्बैंड छुट्टी आते हैं तब जैसे 2-3 महीना का इकट्ठे, जैसे सर्फ वगैरह, शैम्पू, साबुन, ये सब जो ख़राब होने वाले सामान नहीं रहता है वो इकट्ठे वो ला के रख देते हैं, ताकि मुझे उतना भागम भाग ना करना पड़े, परेशानी ना हो। तो यहाँ पे कपड़ा सब पे मैं कपड़ा मार के रखे जा रही थी। और तभी पड़ोस में की एक आंटी आ गई थी। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ बच्चों को आज जैसे ड्रेस वगैरह बच्चों का धोना था, तो मैं सोची कि पहले ड्रेस वगैरह धो के मैं डाल देती हूँ छत पे, क्योंकि जब तक मैं काम करूँगी तब तक शाम तक सूख जाएगा, वरना टेंशन लगे रहेगी कि फिर बच्चे क्या कल पहन के जाएंगे। तो वैसे तो 2 है, लेकिन अलग अलग डे का अलग अलग ड्रेस होता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर है मेरे पास में, ज़्यादा तो मैंने नहीं रखा है, ये आलू प्याज के लिए रखा है, और एक छोटा सा ऊपर रखा है स्लैब पे, किचन काउंटर पे। तो उसमें जैसे छोटे छोटे डब्बी वगैरह फ़ोरन के मसाले वगैरह के छोटे छोटे रखती हूँ मैं। तो यही 2 थे, तो मैंने इनको खाली कर दिया है। इनमें पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा ये भीग जाएंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी धुले बर्तन थे मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि बाहर निकालना है, तो इसको भी देखिए मैं खाली कर दूँगी। और मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, तो फिर मुझे इतने में ही अरेंज करके सामान को रखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं पानी डाल के फिर मैं चली गई थी। अभी धोऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये भीग जाएंगे ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये चावल का चावल ख़त्म हो गया था, उसका भी मैं ड्रम लेके आ गई थी। आटा वाला तो मैंने अभी धोया था, धो के पलटा था, तो उसको ऊपर से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ देखिए एक एक करके मैं सारा सामान हॉल में निकाल रही हूँ, क्योंकि किचन की जब डीप क्लीनिंग होती है तो सामान बाहर निकालना ज़रूरी है, ऐसे किचन में रख के अच्छे से नहीं हो पाती है। इस कार्टन में मैंने बर्तन पिछले वीडियो में दिखाया था, सारे एक्स्ट्रा जो बर्तन थे उसको धो के सुखा के नया कार्टून है तो उसमें भर दिया है। यह आटा का ड्रम है तो इसको भी भर दूंगी। और देखिए सारा सामान मैं निकाल दिया, अभी भी बहुत सारा सामान अंदर ही है। और इसके पहले मैंने बच्चों को खाना वगैरह तो खिला ही दिया था, लेकिन बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि लंच का टाइम जब स्कूल में बच्चे रहते हैं तो लंच वगैरह करते हैं, उस टाइम पे बच्चों को भूख लग जाती है। तो फिर मैंने वो काम छोड़ के बीच में ही बनाना शेक वगैरह बना के इनको दे दिया था पीने के लिए। और देखिए अभी चारों तरफ काम फैला है, और अभी 12 बज गए थे, लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था। किचन खाली करने में ही बहुत सारा टाइम लग गया था। उसके बाद जितने डब्बे वगैरह थे सबको मैंने अच्छे से क्लीन करके फिर धूप में रख दिया था सूखने के लिए। और इससे ये फ़ायदा होता है फ्रेंड कि जैसे शाम को, अभी तो हम फुल एनर्जी के साथ काम में लगे रहते हैं, लेकिन शाम होते होते बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि लगता है शरीर में जान ही नहीं बचती। लेकिन जब सामान पूरा आप साफ़ करके रखते हो तो फिर और किचन को जैसे फिर से शिफ्ट करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए अब वंशिका को मैंने दे दिया था, और डब्बे वगैरह मैं लेके गई थी कि छत पे सूख जाएंगे। और ऐसे में अब जब किचन क्लीन करके हम साफ़ करने बैठेंगे जो ज़रूरत की सामान, तो फिर किचन शिफ्टिंग में दिक्कत आ जाती है। और किचन ऐसा चीज़ है कि अगर एक दिन भी इधर उधर शिफ्ट हो जाए तो फिर खाना वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऊपर वाला मैं तो सेट कर दी थी, ये बीच वाले में जितना भी डब्बे वगैरह थे
तो जो साफ़ तो अभी नवरात्रि वगैरह में धोई थी उसको गीला कपड़ा से हल्का सा ऊपर से साफ़ कर दिया था मैंने। और जो जिसमें का सामान वगैरह ख़राब हो रहा था वो मैंने निकाल दिया था कि दूध वाले भैया आएंगे तो दे दूँगी गाय वगैरह को देने के लिए। और जो बर्तन जो डब्बे ज़्यादा मतलब गंदे थे उनको मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। और ये कप वगैरह है तो इनको अंदर ही धो के मैंने स्लैब पे रख दिया है, क्योंकि कितना सामान बाहर ही निकालेंगे हम। उसके बाद फाइनली बारी आ गई थी झाड़ने की। तो अभी जब मैं ये झाड़ू उठा रही हूँ झाड़ने की, तब मतलब दोपहर के 1:30 बज गए थे, तब जाके मैंने झाड़ना चालू किया था। सुबह से सामान निकालने सामान हटाने में ही, क्योंकि अकेले करना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें है ना कि मतलब 1-2 मतलब आदमी रहे तो जल्दी हो जाता है, लेकिन अकेले सब सामान अरेंज करो, हटाओ, फिर मतलब साफ़ करो तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए चारों कोना को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और किचन रेंट का हो मतलब रेंट का हो या अपना हो, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई तो करनी ज़रूरी ही है। और हम इसे अपना घर समझ के ही रहते हैं, लेकिन मकान मालिक जो है उनको मतलब लगता है कि नहीं भाई ये रेंटर है, किराएदार है, इनके साथ मतलब थोड़ा अजीब सा व्यवहार होता है। लेकिन हम तो इसे अपना घर ही मान के रहते हैं, रेंट का ही सही है, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ तो सफाई ज़रूरी है। मिक्सी वगैरह को भी मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ दिया था। और देखिए बीच वाले सेक्शन को मैंने साफ़ करके उसके बाद उसी पे धुला हुआ सामान रख दी हूँ। अभी 2 बजने वाला है, अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ। और हस्बैंड बोलते थे तो मैं नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने इतने बर्तन मतलब इतना सामान इकट्ठा कर लिया है किचन का कि मतलब सफाई करने में सही में हालत खराब हो जा रही है। खासकर बर्तन और किचन के टूल्स जो छोटे मोटे होते हैं वो बहुत मैंने इकट्ठे कर लिए खरीद के। हम लेडीज़ों की ये कमजोरी होती है, खासकर हाउसवाइफ के। कहीं भी जाते हैं मार्केट में तो लगता है कि ये बर्तन अच्छे लग रहे हैं, खरीद लो, वो बर्तन अच्छे लग रहे हैं। और पीछे कील दिख रहा है, सब मैंने वहाँ पे जो किचन वगैरह के छोटे छोटे मतलब पराठे वगैरह बनाने वाला है, मतलब एक्स्ट्रा जो सामान था मैं टांग दी थी वो सब उतार के वही सब धो के उस पर रखी हूँ। और नीचे का थोड़ा बहुत सामान है नीचे वाले खंड का, और बर्तन तो मैंने पहले धो दिए थे, लेकिन अभी टिफ़िन वगैरह जो है इडली का स्टैंड वगैरह सब मैं ऊपर से ये सब तो डेली धुलता रहता है, लेकिन फिर भी जब सफाई करते हैं तो थोड़ा हो जाता है कि चलिए एक्स्ट्रा मतलब कर लूँ, पूरा मतलब एक साथ कर लूँ। तो देखिए अभी ऊपर का सारा क्लीन हो गया है। आर का कवर मैं निकालूंगी, अभी नहीं निकाला। नीचे भी क्लीनिंग बाकी है, पहले वो नीचे वाला खंड साफ़ कर दूँगी अलमारी का। नीचे वाला भी एक साथ में ना मैंने बहुत सारा सामान बढ़ा लिया है। अब क्लीनिंग के समय में मेरी हालत ख़राब हो रही है, सही में समझ नहीं आ रहा था कितना सामान निकालूँ कितना फेंकूँ। उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर मतलब दिमाग कॉर्नर को साफ करूँगी। उसके बाद सब एक खिड़की पोंछा वगैरह मारूंगी, जितने भी मतलब ये है सब साफ़ करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा और जो बर्तन वगैरह थे उनको मैं अंदर ही क्लीन करके अंदर ही स्लैब को धो के अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद देखिए ये मैं दिखा रही थी कि ये नमकीन बनाने वाला है, तो ये मैं वंशिका नहीं थी तभी मैंने लिया था, और इसे मात्र 1-2 बार ही मैंने बनाया है, वैसे ही रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ये देखिए बीच वाला अलमीरा को मैंने अच्छे से साफ़ करके और जितने भी छोटे मोटे बर्तन वगैरह थे अंदर ही मैं धुल के इसी पे रख दूँगी कि जब तक किचन को क्लीन करूँगी तब तक ये अंदर ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन को भी मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, तो अच्छे से इसको गीले कपड़े से रगड़ के मैंने साफ़ किया है, पेपर वगैरह मैंने हटा दिया है। और उसके बाद अच्छे से साफ़ करके छोड़ दूँगी, अभी पेपर नहीं बिछाऊँगी क्योंकि किचन जब मतलब शिफ्ट करूँगी तब जाके अच्छे से बिछाऊँगी, तब तक ये सूख जाएंगे। फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन के कॉर्नर में, तो यहाँ जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो थोड़े बहुत छींटे पड़ ही जाते हैं कांच पे, तो इतना अभी मेहनत मुझे नहीं पड़ा था क्योंकि नवरात्रि में मैंने डीप क्लीनिंग भी किया था। सामान हटा के तो नहीं किया था, लेकिन इस सब चीज़ को अच्छे से मैंने क्लीन किया था, तो उतना मेहनत अभी इस बार मुझे नहीं पड़ा है। तो पहले मैंने क्या किया था कि एक नए जूना से सर्फ से रगड़ के अच्छे से बेसिन टाइल्स वगैरह सबको साफ़ करके फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी 3-4 पानी से। और इधर का भी विंडो है, इधर भी वैसे ही मैंने किया है। और दिवाली के सफाई में मैं कांच वगैरह पे कॉलिन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मतलब बहुत ही डस्ट होता है तो वो साफ़ नहीं होता है। फिर मैं दरवाज़ा पोंछूँगी और यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी। उसके बाद मैं नीचे फर्श में पोछा लगाऊंगी। और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आगे का भाग दूसरे पार्ट में मतलब ऐड करूंगी, दूसरे ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक